हमारे बीच में माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहुंच चुके हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी से कि कृपया आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा श्री सिमल्टी जी से कि कृपया आप भी आसन ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा निदेशक बेसिक शिक्षा मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी, श्री द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी, जो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री विनोद सिमल्टी जी, प्रारंभिक श्री के.एस. रावत जी, कृपया आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओम 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 दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते ओम विद्या समस्ता स्तौ देवी भेदः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरितं वै तत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस कार्यक्रम का 20 बम कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी, शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण, हमारे बीच में आज के हमारे एमिनेंट गेस्ट प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी, आपका भी धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मैं निवेदन करूंगा स्वागत में निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री विनोद सिमल्टी जी से कि माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा का पुष्प गुच्छ के साथ आपका स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री के.एस. रावत जी को कि कृपया आप प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी, एक बार जोरदार तालियां प्लीज। प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा डॉक्टर धन सिंह रावत जी और निदेशक बेसिक शिक्षा श्री के.एस. रावत जी। डाइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी हैं, श्री द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी हैं, जो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री सिमल्टी जी हैं, श्री के.एस. रावत जी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और डॉक्टर अरविंद दरमुड़ा जी भी इस कार्यक्रम के नोडल हैं, वो यहाँ पर है। इस जनपद देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद जायसवाल जी भी हमारे बीच में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारीगण का आप स्वागत है। साथ में हैं डॉक्टर उदय गौड़ जी, उप प्रभागीय वनाधिकारी, जो हमारी विद्यालय शिक्षा से ही गए, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर हितेश नौटियाल जी, जो मेदांता में डॉक्टर हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और कई लोगों का मैं यहाँ से नाम नहीं पुकार पा रहा हूँ, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री विनोद सिमल्टी से कृपया आए और माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा और समस्त अतिथियों का स्वागत करेंगे। श्री सिमल्टी जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा। बीज बम संवाद कार्यक्रम को आज वर्चुअल माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी विद्यालयों में अपनी बात रखने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए इस समारोह की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस कार्यक्रम के प्रणेता श्री द्वारिका प्रसाद जी और पुरोहित साहब, धर्मोड़ा साहब, वर्चुअल स्टूडियो में उपस्थित सभी सम्मानित साथी,
ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। ये जो आज का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इसके प्रणेता माननीय मंत्री जी और सेमवाल साहब हैं, जो आज की परिस्थितियों में उत्तराखंड के लिए एक नवाचार भी है। और जो वर्चुअल अभी हमारे लैब से जुड़े हुए विद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, प्रधानाचार्य हैं, हमारे अभिभावक गण हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे अपनी नई पीढ़ी को कैसे सामाजिक सरोकारों से जोड़ते हुए सामाजिक संचेतना, सामाजिक संस्कृति के अक्षुण्ण बचाव के लिए कैसे कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे, इस पर विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मंत्री जी का हमको मिलेगा और सेमवाल साहब का मिलेगा, धर्मोड़ा साहब का मिलेगा। साथ ही हमको क्या क्या करना है, क्या क्या बातें इसमें आएंगी, किस तरह से हम आगे उत्तराखंड के सामाजिक जीवन को, जो उसकी ख्याति रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों का मैं शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं निवेदन करूंगा सर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से कि कृपया अंग वस्त्र भेंट करके माननीय मंत्री जी का भी स्वागत करेंगे। साथ में मैं निदेशक बेसिक शिक्षा श्री के.एस. रावत जी से भी निवेदन करूंगा कि आप प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी का अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में जनपद देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री गोविंद जायसवाल जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करेंगे श्री द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी का, जो इस कार्यक्रम के प्रणेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हमारे बीच में माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा जी के देन से कार्यक्रम हो रहा है और माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा लगातार नवाचार कार्यक्रम आप तक पहुंचाते हैं, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मन की बात की तर्ज पर यहाँ पर एक शिक्षा की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम श्री राज्यपाल जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब और खुद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कई बार बच्चों से रूबरू हुए, उनको अपनी आत्मकथाएं सुनाई और बच्चों निश्चित रूप से उस कार्यक्रम से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, उनको नई ऊर्जा मिलती है। ये इसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम भी आज 20 बम कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे बच्चे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक सीखें यहाँ से और पूरे अपने समाज में लेकर जाएं। हमारे बीच में एनसीसी के बच्चे हैं, स्काउट के बच्चे हैं, जो इस कार्यक्रम को आगे पहुंचाएंगे। मैं निवेदन करूंगा अब इस कार्यक्रम के डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा से कृपया आए और इस कार्यक्रम की आगे का मॉडरेट करें। श्री डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा, नोडल माउंटेन डेवलपमेंट एंड रिसर्च, HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय। प्रसन्नता का विषय है कि हमारे बीच में इस कार्यक्रम को जो प्रारंभ किया गया है वो शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी का बड़ा इसमें योगदान रहा है। मैं उनका साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस बीज बम का जो कॉन्सेप्ट आप समझिए कि इस समय आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में भालू, पहली बार आपने देखा कि भालू जो है गाँव के तरफ आ गया है, क्योंकि भालू को फल बहुत पसंद है और जंगल में फल बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो इसलिए इस बीज बम का जो कॉन्सेप्ट जो सेमवाल जी ने किया है, उसके अंदर मिट्टी को और गोबर को मिला के उसमें बीज डाल के जंगलों में फेंकने का, जिससे कि फल उनको वहीं मिल जाए तो वो यहाँ पर ना आए। तो इस तरह का कार्य करने का यहाँ पर प्रयास किया है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने पहली बार मैंने देखा कि मैं इतना परसों हमारा वन विभाग में था, तो मैं पहली बार मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा विभाग ने अपने आप को इस कार्य को स्वीकार कर लिया है। तो मुझे भले पहली बार देखा मैंने, मेरे जीवन का ये पहला उदाहरण है कि हमने खाली बोला, हमारा कोई हमको पता ही नहीं कैसे बैनर बनना है, कैसे प्रोग्राम होना, कुछ पता। जिंदगी का पहला प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं ये कि अपने आप। तो मैं चाहूंगा सर कि मंत्री जी को इस उपलक्ष्य में पुरोहित जी आप एक सॉल वो नीचे होगा सर, इस उपलक्ष्य में पहले से ही तैयारी थी।
और ऐसे मंत्री बहुत कम दिखते हैं सर कि जो कि मतलब आपसे मेरा निवेदन रहेगा था कि राहु मंदिर पैठाणी का आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, आप कोई स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से आज किसने बनाया राहु मंदिर पैठाणी को एक विश्व पटल पर ले जाने का काम माननीय मंत्री विद्यालय शिक्षा ने किया है और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो हमारे उत्तराखंड में है और राहु मंदिर के नाम से जोड़। और मैं क्योंकि समय बड़ा कम है और मैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल से निवेदन है कि आप संक्षिप्त में मतलब 2 मिनट में आप अपनी बातचीत को रखें, मात्र 2 मिनट। परम सम्मानित आदरणीय माननीय शिक्षा मंत्री जी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आज DR पुरोहित जी हमारे भी गुरु जी और माननीय मंत्री जी के भी गुरु जी और हमारे साथी जो इस अभियान के बड़े हिस्सेदार के रूप में हैं, जो आगे बढ़ाने में जिनका बहुत योगदान है, डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा जी और यहाँ पर वन विभाग से आए हमारे आदरणीय उदय गौड़ जी, DCF डॉक्टर हितेश नोटियाल जी और आप CEO सर और शिक्षा विभाग के तमाम रावत जी और तमाम उच्च अधिकारी और इस सारे आयोजन में लगे हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और पूरे राज्य से जो छात्र और शिक्षक जुड़े हुए हैं, आप सभी। सर्वप्रथम आपको प्रथम बीज बम संवाद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मंत्री जी, मैं अभी बीच में जिक्र भी करा था, नीचे हमारी बात चली थी किसी से कि हम लोगों ने एक नारा लगाया था, कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। जाड़ी संस्थान और हमारी टीम और गढ़भुज अभियान की टीम, बीज बम अभियान की टीम पिछले लंबे समय से लगी थी कि इसे मिड डे मील में इसे शामिल किया जाए, इसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन आदरणीय मंत्री जी के पास जैसी ये बात आई, 2021 की बात है, तो आपने सीधे से कहा कि द्वारिका सेमवाल इसको लेकर के हमें करना क्या है। तो आज हमारा उत्तराखंड का जो परंपरागत भोजन है वो सारा मिड डे मील में परोसा जा रहा है, तमाम आयोजनों में और मुख्य धारा में आए हैं और उसके लिए जो सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का है और मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। इसी क्रम को लेकर के 2023 में आपके द्वारा बीज बम अभियान सप्ताह के दौरान भी जिक्र किया गया कि बीज बम को हम पाठ्यक्रम में और शिक्षा के साथ जोड़ेंगे और आपने उद्घाटन किया और उस दौरान बहुत अच्छे से आयोजन हुआ। लेकिन इस बार आपने सीधा आदेश किया कि बीज बम अभियान सप्ताह का लॉन्च अच्छे से होगा और शिक्षा के साथ बेहतरीन तरीके से होगा। आज आपकी जो मतलब एकदम से ग्रास रूट से जुड़ी हुई जो आपकी शख्सियत है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आभार बंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे पास आपके लिए ये सब कहने के लिए शब्द बहुत कम है, लेकिन हम पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे छात्र की तरफ से, पर्यावरण की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। अब जो ये बीज बम अभियान है, ये जो मूल रूप से क्या है कि जो हम लोग पिछले राज्य बनने के बाद पूरे राज्य भर में काम कर रहे हैं, जल जंगल जमीन और आजीविका के मुद्दे को लेकर के। हम जब गांव में जाते हैं तो सबका माता बहनों का एक ही प्रश्न रहता है कि बेटा कुछ मत करो, जंगली जानवर के लिए कुछ करो। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इन सब को लेकर के हम सब की जिम्मेदारी हो, चाहे गांव के लोग हो, सामान्य लोग हो, चाहे वन विभाग हो, सबकी है। लेकिन एक समझने की बात यह है कि हम लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि जंगलों में वनों ये जंगली जानवरों के लिए जो भोजन की व्यवस्था थी, चाहे पानी हो चाहे भोजन हो, सारा चाहे फॉरेस्ट फायर हो, क्लाइमेट चेंज के चक्कर से हो, वो सारा प्रभावित हुआ है। तो हमने ये निकाला फिर कि क्या हम भोजन की व्यवस्था क्या कर सकते हैं। हमने शुरुआती दौर में जो भी छात्र यहाँ पर अभी सारे प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं कि हमने बीज डाले जंगलों में। तो जंगल में जब हमने बीज डाले तो कुछ बह गए, कुछ पनपे भी, कुछ कटे, तो वो भी बात नहीं चली। फिर हमने इसे बीज को कवर करने की और उसे न्यूट्रिएंट देने की बात की माननीय मंत्री जी। तो फिर जैसा अभी आप पूरे प्रदेश भर के छात्र लोग भी देख रहे होंगे कि मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि मिट्टी और कंपोस्ट है और इसको मिला करके हमने एक गोला बनाया, गोले के अंदर बीज डाला और उसको तैयार करके हम लोग इसे जंगल में डाल देते हैं। मैं आपका पानी दूं? मैंने ये चिट्ठा
तो ये मिट्टी और कंपोस्ट को अच्छे से मिलाया, गूथा आटे की तरह, और इसके अंदर आप जिस क्लाइमेट में हो, जिस क्षेत्र में आप हो, और जो वहां पर फल पौध सब्जियां होती है, उसके 2 बीज उठा करके इसके अंदर डालें और इसका सीधा सा एक गोला बनाया और इसे 4 दिन छांव में सुखा दिया, और फिर जैसे ही आप कहीं जंगल को जाते हो, किसी भी स्थान पर जाते हो, तो लुढ़का करके आप इसे डाल सकते हो। तो फिर इसके पीछे हमारा सीधा सीधा ये मानना है कि हम किसी बड़े जंगल की कल्पना नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो जंगली जानवर है उनके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए हो, कुछ ना कुछ, क्योंकि आज उनका क्लाइमेट चेंज के दौर में उनका खाने का स्वाद भी चेंज हो गया, उनके हैबिट चेंज हो गई, उनके हमारे आसपास आ गए, तो जैसा हम खा रहे हैं वैसे ही वो लोग भी खा रहे हैं। तो हमारा बीज बम अभियान के माध्यम से यही कोशिश है कि जंगली जानवर के लिए कुछ हो। तो आज माननीय जी कंपोस्ट, और ये तय करेगा इसकी सफलता आपके मिट्टी की क्वालिटी, कंपोस्ट की क्वालिटी और सीड की क्वालिटी, और सीड का आप किस क्लाइमेट में हो उसके अनुसार आपको सीड का चयन करना पड़ेगा। तो ये जो बीज बम है, ये एक तो खेल खेल में पर्यावरण संरक्षण की बात करें, दूसरा कि क्या कि बच्चों सीड सिलेक्शन में रुचि दिखा रहे हैं। बहुत सारे स्कूल है यहाँ, जीजीआईसी राजपुर रोड में है, फूलचंद नारी निकेतन एक विद्यालय है यहाँ पर, और राजकीय इंटर कॉलेज कंडारी है आदरणीय मंत्री जी, जहाँ पर बच्चे जो है बीज बैंक भी बना रहे हैं। तो ये बहुत सारी एक्टिविटी है जो इसके साथ होगी, और बेहतरीन तरीके से और अच्छे से विस्तार से माननीय मंत्री जी भी कहेंगे। कुल मिला के मैं आज ये कहूँगा, जो भी छात्र पूरे प्रदेश भर से जुड़े हुए हैं, कि हम लोग आदमी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है तो हम सरकार के पास जाते हैं, थाने में जाते हैं, लेकिन जो जंगली जानवर का है उसको उसके लिए कोई थाना नहीं है, कोई कोतवाली नहीं है, उसके लिए हमें खुद से तैयार रहना पड़ेगा। और जीवों का जब अस्तित्व खत्म होगा तो हमारा भी अस्तित्व खत्म है, तो उसके लिए हमें बीज बम एक सामान्य सा तरीका है ये। और आज बीज बम अभियान सप्ताह जो 2019 से हम 9 जुलाई से 15 जुलाई मनाते हैं, और पूरे प्रदेश भर के साथ साथ 18 राज्य हमारे साथ जुड़े हैं इसको लेकर के, जहां पर ये जो है प्रक्रिया चलती है। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शिक्षा विभाग और माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया और उसे शिक्षा में शामिल किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन में जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद, और माननीय मंत्री जी को एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद सेमवाल जी। सेमवाल जी बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, और सेमवाल जी ने जो भी काम किए हैं, तो 2-3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में आपका जिक्र किया। हाँ, और जब मन की बात में इनका जिक्र किया तो इनके पास फोन आया यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी का, और राज्यपाल जी ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया कि आप भोजन पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति, गांव का व्यक्ति, और तो मुझे लगता है कि, और ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि केवल एकमात्र उत्तराखंड में एक मात्र व्यक्ति धन सिंह रावत जी, जो कि उनको बड़ा स्वीकार करते हैं और बहुत प्रेम भी करते हैं, और ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को जो संघर्ष है वो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं इसी सबसे कहता हूँ, लहरों से डरकर नाव पार नहीं होती, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो धन सिंह रावत जी उसके एक विकल्प हैं। मैं चाहूंगा सर आप अपना, अच्छा उससे पहले प्रोफेसर डीआर पुरोहित जी, जो कि एक संस्कृति के एक बहुत देश के बहुत जाने माने एक व्यक्ति हैं, और जो ढोल आपने देखा होगा जर्मनी को ले जाकर विदेशों में ढोल को एक पाठ्यक्रम में शामिल करने वाले व्यक्ति रहे हैं, और विश्वविद्यालय में लोक कला निष्पादन केंद्र के आप डायरेक्टर रहे हैं, अंग्रेजी के वैसे मूल आप प्रोफेसर रहे हैं। तो सर प्रोफेसर पुरोहित जी, आप संक्षिप्त में सर 1 मिनट में आशीर्वाद बहुत होता है सर। मंत्री जी और बाकी उपस्थित विद्वतजन, ये बीज बम का जो ये अभियान और ये कंसेप्ट है मुझे बहुत अपील करता है, क्योंकि एक जमाने में हम तो जंगल में रहने वाले लोग रहे, बचपन में जो भी बीज गिरता है पेड़ से वही अपने आप पैदा हो जाता हो, और उसमें ये खड्डे खोदने की, उसमें खाद डालने की, पानी डालने की, तो बीज आप बहुत ज्यादा हजारों लाखों में डाल दीजिए, 1000 भी बचेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, और माननीय मंत्री जी आपने जो इसको आशीर्वाद दिया और शिक्षा विभाग में इसको बच्चों को सिखाने की कोशिश की है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक नया आइडिया आएगा कि बीज फेंक दो कहीं पे, उगाएगा। तो आइडिया बहुत बड़ी चीज है। वो ये डॉक्टर बैठे हुए हमारे मैदानता के, ये लोग कहते हैं कि योर आईज कैन नॉट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। अगर आपके माइंड में ये बात आ जाए कि बीज उगाने हैं, फल उगाने हैं बंदरों के लिए और प्रजातियों के लिए,
तो बच्चे उसमें सोचना शुरू कर देंगे और अपने क्षेत्र में जहाँ उनको मौका मिलेगा कार्य करेंगे। धन्यवाद। अपना आशीर्वचन इस कार्यक्रम को दें। पूरे उत्तराखंड में सभी लोग बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धनसिंह रावत जी। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए द्वारिका प्रसाद सेमाल जी का और डॉक्टर अरविंद दरमोड़ा जी का और हमारे गुरुजी पुरोहित जी का और हमारे शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक बेसिक शिक्षा और हमारे सीईओ और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत कम समय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मुझे बताया भी कि लगभग 950 स्कूलें इससे भी जुड़ी गई हैं। तो लगभग 8000 से ज्यादा बच्चे इस कार्यक्रम को सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो ये भी एक अभिनव प्रयोग है कि हम 1 घंटे में सीधे 10,000 छात्रों से सीधे यहाँ से बात कर सकते हैं। तो ये जो बीज बम अभियान है बच्चों, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी एक कंपोनेंट है और इसीलिए मैंने आप तीनों एक्सपर्ट लोगों को यहाँ पे बुलाया कि वे थोड़ा आप हमारे बच्चों को जरूर बताएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को योग से लेके, खेल से लेके, कृषि के काम से लेके, पर्यावरण से लेके हर चीज में दक्ष बनाना है। तो ये जो बीज बम अभियान है, हमारे सभी स्कूलों में और सभी कॉलेजों में हमने निवेदन भी किया है और आग्रह भी किया है कि हर बच्चे को मिनिमम 2 बीज बम अपने जंगल में जरूर छोड़ने हैं। तो अगर कक्षा 6वीं से लेके और पीएचडी तक बच्चे हमारे लगभग 20 लाख बच्चे हैं, तो अगर 20 लाख बच्चे अपने परिवार को इससे जोड़ दें तो मुझे लगता है कि इस अभियान में हम 40 लाख जो है बीज बम को जो है अपने अपने क्षेत्रों में डाल सकते हैं। तो एक बड़ा अभियान भी है ये और मुझे लगता है कि हमारे जितने शिक्षक लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उनसे भी मेरा निवेदन यह है कि आप अपने अपने स्कूलों में बच्चों को और अभिभावकों को भी जरूर इससे जोड़ें। इससे फायदे ये हैं, एक तो विद्यार्थियों को पर्यावरण के लिए, उसके संरक्षण के लिए, जीव विविधता के लिए, वन्य जीवी संरक्षण के प्रति बच्चों को जवाबदेही भी बनाना है और जिम्मेदारी भी देनी है हमको। दूसरा, हम लोग अपने परिवार, मित्रों के और समाज के साथ इस अभियान को हम जोड़ सकते हैं और इससे जन जागरूकता जो है लगभग 3 या 4 गुना जो है बढ़ सकती है। एक यह है कि जो स्थानीय प्रजाति के फल हैं हमारे और उनके जो है बीज हैं, इसी को आपने ज्यादा प्रमोट करना है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कौन से जो है फलदार वृक्ष होते हैं या फलदार पेड़ होते हैं, उन्हीं को आपने प्रमोट करना है और उन्हीं का बीज बम के द्वारा अपने जंगलों में छोड़ने हैं। तीसरा यह है कि विद्यार्थियों के लिए एक नेतृत्व क्षमता भी डेवलप होती है इसमें, फिर टीम वर्क की भी भावना भी आती है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी बच्चों को पता चलता है और एक शैक्षिक सेवा का जो कंपोनेंट हमारी एनईपी में है, इससे भी बच्चों को जो है हम आगे बढ़ा सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान के माध्यम से हम जलवायु परिवर्तन भी अपना जो है ठीक रख सकते हैं। फिर जो वनों में आग लगती है उसको भी हम अपने अपने गांव में हैं वहां हम एक एक बच्चों की कमेटी बना सकते हैं, उनके अभिभावकों की बना सकते हैं और आग बुझाने के लिए भी हम ये कर सकते हैं कि वन विभाग के साथ अपने स्कूलों को जोड़ सकते हैं। जो हमारे बड़े बच्चे हैं, एनसीसी के बच्चे हैं, एनएसएस के बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे प्रदेश का बहुत भला हो जाएगा। और ये अभियान हमारा 9 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक चलता है। अगर किसी स्कूल ने अगर इसको 2-3 दिन और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 15 को समाप्त करना है। ये हमारी तरफ से 15 तक है, आप इसको 20 तक भी चला सकते हैं, 25 तक भी चला सकते हैं, स्थानीय आधार पे आप इसको और जोड़ सकते हैं। तो एक तो मेरा निवेदन यह है। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि 16 तारीख को पूरे प्रदेश में हम हरेला पर्व को मनाते हैं और इस बार हमने पूरे प्रदेश में सभी
विधायकों को और सांसदों से भी निवेदन किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमने भी, कि वो अपने अपने जिलों में अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है 40 लाख पेड़ लगाने का टारगेट हमने किया है। तो मैं चाहता हूं कि हरेला हमारा एक लोक पर्व भी है और पूरे देश में अब हरेला के बारे में लोग जान भी गए हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन यह है कि 16 तारीख को एक बड़ा बड़ा कार्यक्रम अपने स्कूलों में भी कर सकते हैं, जो शिक्षा निदेशालय में भी कर सकते हैं, हम BOC ऑफिस में भी कर सकते हैं। और इसके बारे में आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसा त्योहार है जो कि गढ़वाल में भी उतना ही मनाया जाता है और कुमाऊं में भी उतना ही मनाया जाता है। तो कुल मिला के ये 2 कार्यक्रमों के लिए आज हम आपके बीच में आए हैं और मुझे लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा भाषण देने का कोई अर्थ भी नहीं है। मैं सभी बच्चों से भी और अभिभावकों से भी और अपने सभी शिक्षक साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभियान में आप लोग जरूर जुड़ें। और ये जो यहाँ पे शिक्षा की बात का कार्यक्रम होता है हर महीने, इस महीने अब हमने प्रोफेसर पुरोहित जी को बुक कर दिया है कि वो जब वो समय देंगे हमको तो वो यहाँ आएंगे और आधा घंटा, देखिए वो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं लेकिन ढोल से लेके और नंदा देवी राज जात पे जितना अध्ययन उनका है मुझे लगता नहीं कि पूरे विश्व में किसी और का होगा। और वो हमारी नई पीढ़ी को हमारे जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मेले हैं, हमारे जो यहाँ का ट्रेडिशनल चीजें हैं, ये उसके बारे में एक दिन आधा घंटे जो है यहाँ से व्याख्यान देंगे बच्चों को। और मुझे लगता है कि बच्चे भी हमारे यहाँ से काफी चीजें सीख रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम हर महीने एक ना एक किसी विद्वान व्यक्ति को यहाँ पे बुलाते हैं और वो आधा घंटा 40 मिनट यहाँ से जो है बच्चों को बताते हैं पूरा। बच्चों की कोई अगर वो होती है क्या क्वेरी होती है तो बच्चे वहां से भी पूछते हैं। ये डॉक्टर साहब 2A 1 वे बच्चे वहां से भी पूछ सकते हैं। और एक अभिनव प्रयोग हमारा है, इसी प्रयोग के लिए एक भारत सरकार में अभी यूनेस्को में 46 देशों ने अभी भाग लिया था SCERT का और NCERT का। तो डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में और उत्तराखंड को इस समय जो है 6वां स्थान मिला है और यूनेस्को ने हमको अवार्ड दिया है कि उत्तराखंड सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग कर रही है। तो परसों मैंने उसको ट्वीट भी किया था, सब लोगों ने देखा होगा उसको। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हम एक झटके में 1 लाख बच्चों को भी सीधे अपनी बात कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए और आपको मैं बधाई दे रहा हूँ जो चला रहे हैं इसको, ठीक है ना। आप अनवरत काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी में कार्यक्रम किया आपने। मैंने कल ही बताया इनको कि हम आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने राहु मंदिर को भी ले आए, फूल भी ले आए, गुलदस्ते भी ले आए, ठीक है ना, बच्चे भी बिठा दिए सब। और हम अपने डायरेक्टर साहब सिमल्टी जी को बधाई दे रहा हूँ कि सिमल्टी जी अब देहरादून आ गए हैं। बहुत सालों से वो रामनगर रहे और उन्होंने रामनगर बोर्ड में बहुत अच्छा काम किया। अब हमारे डायरेक्टर हैं और पूरे शिक्षा परिवार को मैं बधाई दे रहा हूँ। सबका धन्यवाद। भारत माता की। और बच्चों में थोड़ा लेट हुआ इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का। मंत्री जी के प्रयोग बड़े अद्भुत प्रयोग हैं और एक प्रयोग में यहाँ पर, क्योंकि विषय से हटकर है, वो प्रयोग यह है कि आप जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो श्रीनगर का जो बेस अस्पताल है इतना बेहतरीन करने का आपने प्रयास किया वहां पर, और एक कैथ लैब जो आपने वहां पर बनाई थी वो बहुत, लेकिन मतलब एक हार्ट का एक बहुत बड़ा आपने लैब बनाई थी, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं आ पाए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आपकी अपील पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आमंत्रित करूँ। डॉक्टर हितेश नौटियाल जी यहाँ पर है, ये वेदांता में हार्ट के डॉक्टर हैं सर, और इन्होंने कहा कि मैं वहां सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे लगता है सर आप यहाँ पर आए, और मंत्री जी आप अपने आप इन्होंने, तो एक पत्र है मैं आपको दूंगा उसको, तो मतलब ये हार्ट के ये रुद्रप्रयाग जिले के ही रहने वाले हैं। वेदांता में 3 साल से ये हैं और यहाँ के जितने भी हैं बहुत सेवा करते हैं वहाँ पर गुड़गांव में। और हमारे अभियान को आगे बढ़ाने में डॉक्टर उदय
राम गौड़ जी को हम हमेशा रात दिन, क्योंकि अब इसको फेंकना इन्होंने ही है ना, तो ये आप इनको जरूर। शिक्षा विभाग से गए सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। राहुल जी आप धन्यवाद देते सबका है। बैठिए। और है कोई? हाँ सर, 3 लोग। अल्लाह। मैं डॉक्टर चेतन आहूजा जी यहाँ पर आए। ये चेतन आहूजा जी मस्तिष्क के डॉक्टर MS भी हैं और MD भी हैं। पहले व्यक्ति हैं देश में जो MS भी MD भी हैं, और दिमाग का ऑपरेशन फ्री में करते हैं इस सारे बड़े हॉस्पिटल में। समीर जी आप 2 मिनट। हाँ समीर भाई। और हमारे भी मित्र हैं संजय बोलोदी जी, आप हमारे साथ इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे जिनको हम पढ़ा रहे हैं। KP मैठानी जी आप आए, इसमें जो हमारा इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आओ आइए मैठानी। बोलोदी जी। और आप सबका धन्यवाद। हमारे बीच में सूरज सिंह नेगी जी हैं, आपका भी आभार है सर, आप हमारे काम को बढ़ा रहे हैं। मैठानी जी हैं, सब लोग, अब आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं यहाँ पर BP मंदोली जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि समय की बाध्यता है। मैं निवेदन करूंगा संजय पीर जी से कि आप भी माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे। माँ धारी देवी की प्रतिमा, आपका बहुत बढ़िया काम इस वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट से। मानसी आप भी आ जाए, का बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियां प्लीज वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट के लिए। आपका सहयोग हमेशा बना रहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में निवेदन करूंगा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा श्री KS रावत जी से कि आप माननीय मंत्री समेत सभी लोगों का आभार प्रकट करेंगे। श्री KS रावत। बीज बम अभियान के इस संवाद कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हमारे सूबे के विद्यालय शिक्षा मंत्री जी पधारे हैं और हम सबका मार्गदर्शन आपने किया है। हम आपके जो भी दिशा निर्देश रहते हैं समय समय पर, उसका अक्षरशः पालन करने का मैं, मेरा सारा विद्यालय परिवार और सारे लगभग जो हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े सभी लोग हैं, वो उनका अक्षरशः पालन करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और ये कोशिश रहती है कि आपकी जो भी हमें निर्देश रहते हैं वो हर विद्यालय तक और हर छात्र और इवन हमारे जो माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उन तक भी पहुंचे। तो आज इसी कड़ी में बीज बम के इस संवाद कार्य में आप उपस्थित हुए और आपने हमको निर्देश दिए हैं और उसका हम पालन करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित मेरे गुरुजी और मेरे प्रोफेसर डॉक्टर DR पुरोहित जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप भी इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई है। आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। जब माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि एक दिन आपका यहाँ पर संवाद होगा, तो उस दिन आपके बारे में भी हम आपकी बातें भी सुनेंगे और आपसे भी बात करेंगे। हमारे सभी बच्चे जुड़े रहेंगे। आदरणीय सेमवाल जी, दरमोड़ा जी, हमारे डायरेक्टर साहब, CO साहब, इस स्टूडियो परिवार से जुड़े हुए सभी लोग और जो यहाँ पर डिग्निटरीज जो माननीय मंत्री जी के द्वारा जिनका सम्मान हुआ है और जिनको एक सम्मान स्वरूप यहाँ पर आपको चिन्ह दिए गए हैं, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत साधारण सी लगने वाली एक पहल है, लेकिन जो हम पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, विशेष रूप से जो मानव और वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, जिसके कारण हमारे बहुत सारी स्थितियां हम सब देखते रहते हैं। तो जैसे आपकी पहल है कि अगर इस प्रकार के बीजों का जंगलों में रोपण किसी न किसी रूप में हो जाए, तो वहां पर उनके लिए आवश्यकता में खाद्यान्न या फल इत्यादि जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो उपलब्ध हो जाएंगी।
तो जो जंगली जानवर हैं कोशिश करेंगे कि वो शहरों तक या गांवों तक ना आए, और जो स्थिति हो रही है पहाड़ों में, विशेषकर उत्तराखंड में जो मानव और वन्य जीवन का जो संघर्ष हो रहा है, वो कुछ हद तक हम रोक सकने में कामयाब होंगे। और यदि हम इसमें सफल हो पाए तो यही इस कार्यक्रम की आज हमें सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद।